बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी मैंने यही लिखा कि फ़िरौन का अंजाम अपने आँखों से देखिए और इबरत हासिल कीजिए कि किस तरह से इबरतनाक अंजाम होता है हर फ़िरौन का। ये अंजाम आप अपनी आँखों से देख लीजिए पहले, उसके बाद मैं इस पे बात करता हूँ। आज तबसरा कम और मालूमात ज़्यादा। ये देखिए, सबसे पहले आप इसका अंजाम देखिए, लेकिन उससे भी पहले आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अच्छा जल्दी कीजिए। जिन लोगों ने प्लेज किया हुआ है वो वाटर प्रोजेक्ट जल्दी लगवाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और फिर उन इलाकों में मुहर्रमुल हराम की वजह से सिक्योरिटी इश्यूज़ आ जाते हैं, वो शहर सील हो जाता है। फिर कोई 6-7 मुहर्रम को वो शहर सील हो जाता है, तो मेरी टीम वहाँ से मूव नहीं कर पाती और ना ही दोबारा फिर वो शहर में आ सकती है। तो वो सील हो जाता है, इन आउट फिर बंद हो जाता है और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं आजकल। तो जिन्होंने प्लेज किया हुआ है वो जल्दी करें, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए प्यासों को पानी पिलाएं। वैसे भी मुहर्रमुल हराम में प्यासों को पानी पिलाना और भी कार सवाब है। तो ये आप जो है ना ये ज़रा देखिए, ये वीडियो पहले देखिए। इसी वीडियो की बुनियाद पर ये तबसरा भी है, मालूमात भी हैं, और फिर आप इबरत हासिल करें कि हर फ़िरौन का अंजाम क्या होता है। ये हो सकता है आप में से बहुत सारों ने ये वीडियो देखी भी हो, लेकिन ये फिर से देख लीजिए। ठीक है, आप नीचे जाएं, आपका ये पोर्शन नहीं है। नहीं तो आपके बच्चे नीचे जाएं। नहीं जाना, चीजें नहीं हमने करनी, हम चीजें करके जाएंगे। निकाले या फिर नीचे जाएं। तो कर दे, आप ऑर्डर दिखा देना। ऑर्डर है तो हम आए हैं ना, तो फिर दिखा दे। अच्छा साहब थोड़ा सा तामल से काम लें, बतौर शहरी है हम आपकी इज्जत करते हैं। आप शहरी हैं, आपकी इज्जत करते हैं। मुझे ऑर्डर दिखाओ। ऑर्डर हम हैं तो आए हैं ना। कानून है ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे शहरी है, बुजुर्ग है हमारे, आप जाएं। मैं कहता हूँ मुझे ऑर्डर दिखाओ। ऑर्डर है तो हम आए हैं ना। बताएं किसने देखने हैं? ऑर्डर दिखाए ना, क्यों नहीं दिखा रहे? दिखाए, इधर आ जाए, तस्वीर दे दो। आपको तस्वीर दे देता हूँ, हाथ में दिखा देना। आप फाड़ दे दो। आपका क्यों फाड़ रही है? हम पागल तो नहीं है। ये ऑर्डर प्यारे मौसम भाई ने भेजे, 10 तारीख तक नहीं कर सकते। वो और है, आपने रेट ऑफ किए। अच्छा आपने अभी नीचे जाना है कि नहीं? इनको सबको उठाओ, साथ ले चलते सारे। चलो ये आप समझ तो गए होंगे ये साहब कौन है। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये साहब वो हैं। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आई तो ये ब्रिगेडियर इम्तियाज़ हैं। ये ब्रिगेडियर इम्तियाज़ कौन? ब्रिगेडियर इम्तियाज़ बिल्ला या भागड़ बिल्ला, ठीक है। ये होता है फ़िरौन का अंजाम। अब मैंने इस पर, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने वीडियोस भेजी। वीडियो ये सोशल मीडिया पर भी 2 दिन से वायरल है और दोस्तों ने वीडियो भी भेजी। जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा मैंने इस पर, इम्तियाज़ बिल्ला पर बहुत सारी किताबों में भी ज़िक्र है, मैंने इस पर रिसर्च भी की, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कॉलम लिखा भाई जावेद चौधरी साहब ने। बहुत रिसर्च से लिखते हैं, बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं चौधरी साहब। चौधरी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोहतरम हैं। हो सकता है आपको कुछ इनके इसके कॉलम के फैक्ट्स एंड फिगर से एतराज़ हो, कोई इख्तलाफ हो, लेकिन मैं मिनवान पहले वही पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद मुझे लगता है तबसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भी कहेंगे कि किस तरीके से फ़िरौन का अंजाम होता है, किस तरीके से हर नमरूद का अंजाम होता है, किस तरीके से हर शद्दाद का अंजाम होता है और किस तरीके से हर कारून अपनी दौलत के साथ ज़मीन में धंस जाता है। ये आप देख लीजिएगा। मैं मिनवान उसी तरीके से वर्ड फॉर वर्ड ये चौधरी साहब का कॉलम पढ़ रहा हूँ। जावेद चौधरी साहब ने लिखा, अल्लाह मुआफ़ करे, कल रात मेरे, ये सुनिएगा आप, 1 सेकंड और 1 हर्फ भी मिस नहीं कर सकते। कल रात मेरे एक दोस्त ने मुझे वीडियो भिजवाई। पहली वीडियो में एक कमज़ोर नहीफ बुज़ुर्ग 2 पुलिस एहलकारों के सामने खड़ा था और वो बार बार पुलिस वालों से उलझ रहा था।
उसके साथ दरमियानी उम्र की एक खातून थी, जबकि सामने 50-51 साल का एक शख्स खड़ा था और वो बार बार पुलिस एहलकारों को कह रहा था, आप इसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते, आप इसका सामान क्यों नहीं निकालते। बुज़ुर्ग पुलिस वालों से तकरार कर रहा है और ख़ातून कह रही थी, आप मुझे आर्डर दिखाएं। एएसआई उन्हें यकीन दिला रहा था, मेरे पास कोर्ट आर्डर है, आप अब घर के इस पोर्शन में नहीं रह सकते। बुज़ुर्ग पुलिस की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस एहलकार उन्हें समझा रहे थे, ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे मोहतरम हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे पास आर्डर है और हमने हर सूरत इसे पूरा करना है। ये तकरार बढ़ जाती है और आखिर में एएसआई कांस्टेबल को कहता है कि गाड़ी मंगवाओ और इन तीनों को उठाकर थाने ले जाओ, और वीडियो ख़त्म हो जाती है। दूसरी वीडियो में 50-51 बरस का शख्स पुलिस वालों को कहता है, आप उन लोगों को गिरफ़्तार क्यों नहीं करते। पुलिस एहलकार जवाब देता है, ये बुज़ुर्ग भी हैं और बीमार भी, हम इन्हें कैसे गिरफ़्तार कर सकते हैं, आप अपना सामान ले आएँ। और वो शख्स सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला जाता है। ये बूढ़ा और बीमार शख्स ब्रिगेडियर इम्तियाज़ अहमद उर्फ ब्रिगेडियर बिल्ला था। एक ज़माना था पूरे मुल्क में ब्रिगेडियर इम्तियाज़ का तूती बोलता था। ये हुकूमतें भी तब्दील किया करता था और जिसका दिल चाहता था उसे उठाकर नंगा कर देता था। उसने कम्युनिस्ट लीडर नज़ीर अब्बासी तक को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। उसकी शुरुआत पाक फ़ौज की इंजीनियरिंग कोर्स से हुई। कुदरत ने उसे मक्कार नीली आँखें दी थीं, लिहाजा साथी उसे बिल्ला और भागड़ बिल्ला कहते थे। ये इंजीनियरिंग कोर्स से इंटेलिजेंस में आया और फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा। 1980 की दहाई में ये इंटरनल सिक्योरिटी का सरबराह बन गया और मियां नवाज शरीफ के साथ जुड़ गया और फिर उनकी आंखों का तारा बन गया। 1999 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने हुकूमत गिराने का मंसूबा बनाया। ये हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाए और मियां नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के MNAs तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। मसूद खान उस वक्त IB के DG थे। सुनिएगा, एक एक लफ्ज़ सुनने से और गौर करने से ताल्लुक़ रखता है। उन्हें भिनक पड़ गई और उन्होंने ब्रिगेडियर इम्तियाज़ और मेजर आमिर की PP के 2 MNAs के साथ ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लीं। वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में सबूत आ गया, लिहाजा उसने आर्मी चीफ़ यानी उस वक़्त के आर्मी चीफ़ जनरल असलम बेग को बुलाकर पूछ लिया। असलम बेग और उस वक्त के DG ISI जनरल शमसुर रहमान कल्लू अलमरूफ जनरल कल्लू मुकर गए और मलबा जनरल इम्तियाज़ पर आ गया। उसने मेजर आमिर को भी साथ लपेट लिया, जबकि मेजर आमिर इस साजिश में शामिल नहीं थे। ये उस वक़्त इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर थे, मगर DG ने उन्हें इस मामले से अलग कर रखा था। ये सारा ऑपरेशन ब्रिगेडियर इम्तियाज़ एडिशनल DG इंटरनल विंग की हैसियत से देख रहा था। यह ऑपरेशन तारीख़ में मिडनाइट जैकॉल के नाम से मशहूर हुआ। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जनरल असलम बेग ने ब्रिगेडियर इम्तियाज़ और मेजर आमिर का कोर्ट मार्शल करके उन्हें मुलाजमत से फ़ारिग कर दिया। मियां नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। उन्होंने ब्रिगेडियर इम्तियाज़ को बर्खास्तगी के बावजूद पंजाब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगा दिया। गलतियां सबसे हुई हैं। ये 1990 में इलेक्शन जीत कर पहली बार वज़ीर आज़म बने, यानी नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने ब्रिगेडियर बिल्ला को DG IB लगा दिया। वही ब्रिगेडियर बिल्ला जिनका कोर्ट मार्शल हो चुका था, उन्होंने उन कोर्ट मार्शल वाले ब्रिगेडियर बिल्ला को DG IB लगा दिया और यहाँ से ब्रिगेडियर बिल्ला को एक बार फिर उरूज मिला। ये 1993 तक DG IB रहा। मैं उन दिनों, यानी जावेद चौधरी साहब कहता है कि मैं उन दिनों ताज़ा इस्लामाबाद आया था। मैंने अपनी आँखों से इस शख्स का कर्रो फर और जलाल देखा। बड़े बड़े नामी गरामी वज़रा इसके दफ्तर के बाहर बैठे रहते थे। इक़्तिदार और ताकत की गंगा उसकी मेज़ की नीचे बहती थी और ये ख़ुद भी
उसमें गुस्ल करता था और अपने दोस्त अहबाब को भी डुबकियां लगवाता था। बहरहाल किस्सा मज़ीद मुख्तसर, 1994 में बेनज़ीर भुट्टो दोबारा आ गईं और ब्रिगेडियर एक बार फिर फंस गया। 2001 में जनरल मुशर्रफ ने नैब बनाया, ब्रिगेडियर बिल्ला भी उसकी जद में आ गया। उस ज़माने में इस्लामाबाद में इसकी 24 प्रॉपर्टीज़ दरियाफ्त हुई, 24 प्रॉपर्टीज़ ब्रिगेडियर बिल्ला की। ज़मीनें, ज़ेवरात, बैंक अकाउंट्स और बेनामी जायदादें उनके अलावा थीं। नैब ने अदालत में करप्शन साबित कर दी और यूँ इसे 8 साल कैद हो गई। ये 2008 में अडियाला जेल से रिहा हुआ और 2010 में उसे एक बार फिर चेयरमैन OGDC अदनान ख्वाजा के साथ गिरफ़्तार कर लिया गया, मगर ये उस वक्त तक कैंसर का मरीज़ बन चुका था। इसकी हालत भी ठीक नहीं थी, लिहाजा अदालत ने उसे रिहा कर दिया और ये उसके बाद गोशा गुमनामी में, यानी गोशा नशीनी या गोशा गुमनामी में चला गया। मैं भी उसे भूल गया, लेकिन फिर अचानक इतवार की रात इसकी वीडियो सामने आई और मैं किस्मत के रंग देखकर दंग रह गया। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ की ताज़ा तरीन कहानी ये है। अब ये जो मौजूदा जो वीडियो है उसके बारे में तफसील बता रहे हैं जावेद चौधरी साहब। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ बिल्ला की ताज़ा तरीन कहानी ये है, ये अपनी जिस औलाद के लिए लूट खसूट करता रहा, उसने जिन बच्चों के लिए कराची के क्लीन अप ऑपरेशन में हराम का माल इकट्ठा किया था, वो इसके बुढ़ापे में इसकी जान के दुश्मन हो गए। बड़े बेटे ने चुपके से उसकी सारी प्रॉपर्टी औने पौने बेच दी और रकम लेकर बाहर भाग गया। ये दूसरे बेटे के साथ रहने पर मजबूर हो गया। दूसरा बेटा पहले बेटे से ज़्यादा जालिम था, उसकी ज़्यादतियाँ उसकी माँ बर्दाश्त न कर सकी और वो बेचारी इंतकाल कर गई। इम्तियाज़ बिल्ला बीवी की वफ़ात के बाद अकेला हो गया। बेटे ने उसे घर में कैद कर दिया। ये 1.5 साल घर में कैद रहा। अल-अमान अल-हफीज़। बेटी को पता चला तो वो अपने बेटे के साथ बाहर से वापस आई और वालिद को भाई की कैद से निजात दिलाई। ये घर इम्तियाज़ बिल्ला का था, लेकिन उसने उस बेटे के नाम कर दिया था और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चुनाचे मामला अदालत और पुलिस तक पहुंच गया, यहाँ तक कि बेटा बाप के ख़िलाफ़ अदालत का हुक्म ले आया। पुलिस आई और उसने ब्रिगेडियर इम्तियाज़ और उसकी बेटी को घर खाली करने का हुक्म दिया। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ पुलिस के साथ तकरार कर रहा था, जबकि बेटा सामने खड़ा होकर पुलिस को उसे गिरफ़्तार करने का, घर से निकालने का हुक्म दे रहा था और घर के मुलाजिम हैरत से ये तमाशा देख रहे थे। बेटी पुलिस को अदालत का दूसरा आर्डर दिखा रही थी, जिसके मुताबिक ब्रिगेडियर इम्तियाज़ को घर से नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन पुलिस ये आर्डर तस्लीम नहीं कर रही थी। मैंने ये मनाज़िर देखे और कानों को हाथ लगाकर अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ अपने दौर का फ़िरौन था, नो डाउट। जावेद चौधरी साहब कहते हैं ब्रिगेडियर इम्तियाज़ अपने दौर का फ़िरौन था। ये अपने ज़माने में हर शरीफ शख्स को दफ्तर बुलाकर जलील करता था। उसने न जाने कितने घर उजाड़ दिए, कितने लोगों के घरों और जायदादों पर कब्ज़ा कर लिया। उसके दौर में कराची में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन की आड़ में भी लातादाद लोगों को गायब और टार्चर किया गया। इनमें दर्जनों बेगुनाह और मासूम लोग थे। उनका वाहिद जुर्म मुहाजिर होना था। उस ज़माने में हर मुहाजिर को अल्ताफ़ हुसैन का साथी समझा जाता था। कराची के ऑपरेशन के दौरान ठीक ठाक करप्शन हुई। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ और उसके साथियों ने दोनों हाथों से जी भर कर लूटा, लेकिन फिर इस सारी मारा मारी का क्या नतीजा निकला? ये ख़ुद 8 साल जेल में पड़ा रहा। उसके माल पर उसकी वो बच्चे पलते रहे जिन्होंने जेल के बाद वालिद को ओन करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने उसे 1.5 साल तक घर में कैद रखा और आखिर उसकी वाहिद छत भी उससे छीनने की कोशिश शुरू कर दी। ये जिस बेटे के लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से दौलत जमा करता रहा, वो आखिर में उसे धक्के देकर घर से निकालने के लिए पुलिस ले आया और पुलिस उस शख्स के साथ इसके घर में खड़े होकर बदतमीज़ी करने लगी, जिसके एक इशारे पर IG तब्दील हो जाया करते थे। आखिर फिर इस सारे खेल का क्या फ़ायदा हुआ? इस सारी मारा मारी का क्या नतीजा निकला? जेल, जलालत, बीमारी और औलाद के हाथों ज़िल्लत।
किसी दानश्वर ने क्या खूब कहा था, आप जो बोते हैं उसको वो आखिर में काटना भी पड़ता है। मैं इसे थोड़ा सा तब्दील करके कहता हूँ, हम इंसान जो बोते हैं हम इसका 1000 गुना काटना पड़ता है, क्योंकि हर एक बीज से 10-10 सिट्टे पैदा करता है और हर एक सिट्टे से सैकड़ों बीज निकलते हैं। हम अगर एक बीज बोकर एक बीज काट लें तो शायद ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, मगर बुराई और इबरत के हर बीज से सैकड़ों सिट्टे और हज़ारों लाखों बीज पैदा होते हैं, और ये बीज और ये सिट्टे इंसान को सुकून से मरने भी नहीं देते। हम इंसानों को हर वक्त अल्लाह से डरना चाहिए और साथ उससे दुआ करनी चाहिए कि या परवरदिगार, आप हमसे सब कुछ ले लो लेकिन हमें औलाद अच्छी इनायत कर दो, क्योंकि यही वो असासा है जो आखिर तक इंसान के साथ चलता है। आखिर औलाद नालायक और जुल्म और जालिम निकल आए तो फिर इंसान रोज़ मरता और रोज़ दफन होता है, फिर ज़िंदगी जहन्नम से बेहतर हो जाती है, बदतर हो जाती है। अल्लाह ताला ब्रिगेडियर इम्तियाज़ का सफ़र भी आसान बनाए। इंसान के लिए बेटे को पुलिस के साथ खड़ा देखना आसान काम नहीं होता, और इंसान को ये मंज़र भी उस वक्त देखना पड़े जब बेटा बाप को घर से बाहर फेंकने के लिए पुलिस लेकर आया हो। अल्लाह सबको माफ़ करे, सबको अपनी अमान में रखे। चौधरी साहब का ये कालम ख़त्म हो गया, और मेरा ख्याल है इसके साथ हर किस्म का तबसरा, हर किस्म का तजिया मुकम्मल हो गया है। ये एक इबरत हासिल करने का ये सबक है, सबक आमोज़ एक वीडियो है। इस वीडियो से बहुत से लोग कह रहे हैं जनाब इस वीडियो में कि जनाब ये इम्तियाज़ बिल्ला हो सकता है, बहुत सारे लोगों का इस तरह से अंजाम होता है और ये अपनी औलाद के लिए क्या करते रहे। ये कुछ और भी लोगों ने कुछ बुक्स भी लिखी इस तरह के ऑपरेशन, इस तरह की चीज़ें। जब इदारा जाती ऑपरेशन होते हैं तो उसमें अफराद, इंडिविजुअल्स अपने गंगा में हाथ धोते हैं, अपनी गंगा में। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे सबक हैं कि 1990 की दहाई में, 80 से आनवर्ड दहाई में वो जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस में टसल चली, उसमें बहुत सारी लाकानूनियत ने जन्म लिया। बहुत सारी चीज़ों, एक ऐसा बंदा जिसका कोर्ट मार्शल हो चुका था, जो टर्मिनेट हो चुका था, टर्मिनेटेड बर्खास्त बंदे को दोबारा आईबी का किस तरीके से सरबराह लगाया गया। तो ये गलतियाँ हुई हैं, ये नून लीग से भी हुई हैं, आज वो मानते भी हैं, ये पीपल्स पार्टी से भी हुई हैं, बहुत सारे लोगों से ये गलतियाँ। अगर ये गलतियाँ ना हुई होती तो बहुत सारी चीज़ें आज ऐसे ना होती। अगर ये गलतियाँ ना हुई होती तो शायद हो सकता है इमरान खान दोबारा ये ना आते इस तरीके से, और उनको, क्योंकि आज वो उन गलतियों को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अब पछताए क्या होवत, जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। बहुत सारा जब नुकसान हो जाता है, उससे पहले हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उससे पहले हमें गलती करने से पहले, नुकसान से पहले, उसका नुकसान के बाद इजाला नहीं होता, नुकसान के बाद पछतावा होता है। हर नुकसान का इजाला हो नहीं सकता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है इस इबरतनाक सबक आमोज़ कहानी और वीडियो से आप भी मेरी तरह सबक हासिल करेंगे और आप भी इसी तरीके से दुआ करेंगे जैसे चौधरी साहब ने की। अल्लाह मुआफ़ करे, अल्लाह हम सब के हाल पर रहम और करम फरमाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।